जी, एक और सवाल हम देखते हैं जिसमें क्या इतना मुश्किल चीज़ है या कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। इसको भी हम देख सकते हैं। हम रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने क्या करना है, हमने सिंपल उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये हमारा ईयर एंड है और हमने फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट भी गिवन करनी है। इस डेट की 18 नंबर है। तो गालिबन इसको हमने कितने मिनट में सॉल्व करना चाहिए, हमें 18 इंटू 1.8 इट शुड बी अराउंड 33 मिनट्स हम इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, देखते हैं, सवाल बढ़ते हैं। वो कहता है द ट्रेजरर ऑफ गिल्टन गोल्फ क्लब हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग receipts and payment account for the year ended 31 मार्च 16 के ट्रेजरर साहब जो है गिल्टन गोल्फ क्लब के, उन्होंने एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के हमें दिया है 31 मार्च 16 के लिए। उसने ये जी हमारा इसको कैश है बैंक बुक भी ट्रीट कर सकते हैं। उसने कहा ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 682 ₹1000 है, तो ये अंडरस्टूड है, इसकी बात कर रहे हैं। और ये उसने मुझे गिवन किया क्लोजिंग बैलेंस। तो जब मैं इसकी SOFP बना रहा होऊंगा तो ये तुम्हें कहाँ पता जाएगा, ये मेरा SOFP में एज अ करंट एसेट शो हो रहा होगा। पहली लाइन लिख ली, हाईलाइट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई हैं, सब्सक्रिप्शन इसकी रिसीव्ड हुई हैं 2930 की। फंक्शन से इसने पैसे कमाए हैं 367 के। लैंड का डिस्पोजल है जी 1600 का। बैंक का इंटरेस्ट 60 रुपए का। बिक्वेस्ट ये लेगेसी 255 रुपए की है और सन्ड्री इनकम इसकी 46 की है। तो ये जो इसके रिसीट का कॉलम होगा। अब इस रिसीट से कॉलम में हमने इसकी रेवेन्यू सोर्सेज और अदर रेवेन्यू सेपरेट करने होंगे। उसके बाद जिसने हमें वो भी गिवन किए हैं पेमेंट साइड्स पे कि फंक्शन से 367 कमाए और खर्चा किया 305 का। तो इसे हम क्या कर देंगे, इसको हम नेट करके ट्रीट करेंगे। रिपेयर्स 146 की है, टेलीफोन 67 का है, एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस 600 कैपिटल फर्नीचर लग रहा है, फर्नीचर 135 का कैपिटल लग रहा है। हीट एंड लाइटिंग देखें क्या की है, सैलरी एंड वेजेस इसने ये पे की है। सन्ड्री एक्सपेंसेस इसके हैं 104 और सन्ड्री इनकम है 46 की। लेट्स सी कि इसके ऊपर से हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन की है या नहीं की, हम देख लेंगे आगे। अच्छा जी, पॉइंट ए में कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹65,000 विच हैड बीन एरियर्स इन एट 31 मार्च 2015 के सब्सक्रिप्शन में 65,000 वो शामिल है जो एरियर्स था हमारे 31 मार्च 15 को, ठीक है। एंड ₹35,000 हैड बीन पेड फॉर द ईयर कमेंसिंग 1 अप्रैल 2016 और 35,000 वो उसमें शामिल है जो हमें अगले साल का रिसीव हुआ है। लैंड सोल्ड had been valued in the book club at 5 लाख। तो हमने 1600 का लैंड बेचा और उसकी कॉस्ट थी हमारे पास 5 लाख। तो हमें कितने का मुनाफा हुआ, हमें 1100 का मुनाफा हुआ। इसमें क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद उसने हमें एक्रूड एक्सपेंसेस की डिटेल गिवन की है। हीट एंड लाइटिंग के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, वेजेस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और टेलीफोन का हमें ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। फिर उसने हमें डेप्रिसिएशन गिवन कर दिया बिल्डिंग फिक्सर एंड फिटिंग्स पे, ये रेट्स हैं। तो इसके बाद उसने हमें 31 मार्च 2015 का बैलेंस गिवन किया है, ओपनिंग बैलेंसेस। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये इसने हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन किए हैं। ओपनिंग बैलेंसेस क्या गिवन किए हैं, लैंड की कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट, बिल्डिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मतलब ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिक्सचर एंड फिटिंग की कॉस्ट, फिक्सचर की डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की कॉस्ट, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, जो एरियर्स में हमें मिली जो रिसीवेबल है हमारी, जिसमें से 15,000 रुपये क्या है हमारा इररिकवरेबल है, मेंबर ने कर दिया, छुट्टी ले ली है, और सब्सक्रिप्शन एडवांस हमें मिली है 30 की। तो ये हमारे क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस हैं। तो इसका मेरे ख्याल से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना तो कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर नहीं बनाऊंगा, मैं आपको अगर हम रिसीट साइड की बात करें, मैं वो लिख देता हूँ। तो रिसीट साइड्स में इसकी इनकम आ रही है, तो इनकम्स में इसकी पहले इनकम आ रही होगी फंक्शंस की। तो फंक्शंस की हम नेट इनकम ले लेंगे, 367 कमाए, 305 खर्चा किया,
तो 367 लेस 305, तो जो नेट हमारा होगा 62 रुपये कहाँ जाएगी, इनकम में शो हो जाएगा। उसके बाद लैंड का डिस्पोजल इसने किया है। अब लैंड इसने लिया, बेचा 1600 का, कॉस्ट उसकी 500, 1100 रुपये का गेन ऑन डिस्पोजल वहाँ पे शो हो जाएगा। फिर बैंक का इंटरेस्ट है, भाई साहब ने सूद खाया हुआ है 60 रुपये का, वो आ जाएगा। उसके अलावा लेगेसी से इसको इनकम मिली 255 की, वो आ जाएगी। उसके अलावा सन्ड्री इनकम 46 की है, हम इसको सन्ड्री इनकम को ऐसे ही ट्रीट कर लेंगे, नेट वगैरह नहीं करेंगे, एक्सपेंसेस हम बाद में जाके लेस करवा रहे होंगे। अब एक रह गई है जी सब्सक्रिप्शन इनकम। इसके लिए हम वर्किंग बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम जिसने हमें गिवन की है, उसका अगर हम टी अकाउंट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। हम आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ये एरियर्स 80 रुपये ये हमारे रिसीवेबल है। लिख लो भाई साहब, जो जो बैलेंस गिवन है पहले वो तो लिखो, और एडवांस है जी 30 रुपया लिख लेते हैं हम अभी। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 30 रुपये, और वो हो गए एरियर्स जो ड्यू है। गॉट इट। उसके बाद ही क्लोजिंग बैलेंसेस पे जाना है हमने। क्लोजिंग बैलेंसेस उसने हमें गिवन किए हैं। उसने कहा था कि जो सब्सक्रिप्शन है थी 35,000 रुपया, वो हमने अगले साल की पे कर दी है। लिख लो जी, एडवांस लिख लो, कैरी डाउन लिख लो 35 रुपये। इसके अलावा उसने कुछ गिवन किया हमें। इसके अलावा हाँ, इसने कहा था कि 15,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन हमारी इरिकवरेबल हो गई है, राइट ऑफ कर दो बैड डेट्स के नाम से। बैड डेट्स के नाम से 15 रुपये की सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ कर दो। उसके बाद देखते हैं रिसीट कितनी हुई है इसको, 2930। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, तो ये कितनी मिली है 2930 मिली। सम कर लें हम इसका 30 प्लस 15 प्लस 2930, 2975 यहाँ पे आ जाएगा 2975, और बैलेंसिंग फिगर किसको चली जाएगी, हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को चली जाएगी। तो 2975 लेस 35 लेस 80, इट वुड बी 2860। ये कहाँ चली जाएगी, हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी। तो ये लो जी, ये मेरी सारी इनकम्स आ गई फॉरन 2860। तो ये सवाल में तो ऐसे कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं थी। गॉट इट। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करें तो इसने हमें एक्सपेंडिचर्स भी कहा था। तो एक्सपेंडिचर से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आ जाएगा इसका बैड डेट्स आ जाएंगे 15 रुपये के हुए हैं हमारे। उसके अलावा इसने हमें यहाँ पे गिवन किए हुए हैं रिपेयर्स 146 के डाल दो। उसके अलावा टेलीफोन चार्जेस हैं 67। अच्छा, टेलीफोन यहाँ पे एक्रूड है, पेएबल है 14, ओपनिंग है 10, क्लोजिंग है। आप इसका टी अकाउंट चाहें तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है जी, आप टी अकाउंट बनाइए, आप वैसे बुकिंग कर लें। टेलीफोन चार्जेस हैं हमारे, हमने पे किए हैं कितने 67 हमने पे किए। 14 हमारा ओपनिंग था, वो पिछले साल से रिलेट कर रहे थे, वो इसमें से लेस करेंगे। 10 हमारा क्या है, पेएबल है, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो 67 माइनस 14 ये हो जाएगा हमारा 53 प्लस 10 ये हो जाएगा 63, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हीट एंड लाइटिंग के हमने किए थे, ये तो हमारा फिक्स एसेट है। हीट एंड लाइटिंग के हमने पे किए 115, तो उसको देखते हैं 115 हमने पे किए। हीट एंड लाइटिंग के ओपनिंग पेएबल 32 था, क्लोजिंग 40 है। 32 पिछले साल का पे किया, लेस कर दो, पेएबल 40 है, इसको ऐड कर दो। 135 माइनस 32, 115 माइनस 32 प्लस 40, तो इट वुड बी 123। उसके बाद है जी हमारे पास सैलरी एंड वेजेस 2066 रुपये की, 2066 रुपये की। अच्छा जी, सैलरी एंड वेजेस में से कहा था हमें कुछ डाटा गिवन किया उसने,
सैलरी एंड वेजेस का जी, ओपनिंग 12 पेएबल, 14 क्लोजिंग पेएबल, तो 12 लेस 14 ऐड, तो 2068 क्या हो जाएगा हमारा सैलरी का एक्सपेंस हो जाएगा। उसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे गिवन थे 104 के, वो हम यहाँ पे लेस कर लेंगे। उसके अलावा डिप्रिसिएशन उसने हमें रेट गिवन किए हुए हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिक्सर फिटिंग एंड फर्नीचर। अच्छा, बिल्डिंग का उसने हमें जो रेट गिवन किया हुआ है वो 5% है, फिक्सर एंड फिटिंग का 10% है, और फर्नीचर का रेट है 20%। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो इसको अगर देखें जी, हम ओपनिंग देखें तो बिल्डिंग की कॉस्ट है 3200 रुपया, लिखो भाई साहब 3200 रुपया। तो कोई एडिशन है बिल्डिंग की, एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस 600, तो बिल्डिंग ही है, एडिशन ही होगी, ये 600 ऐड करो, तो 3200 जमा 600 कितना होता है हमारा, 3200 जमा 600, ये बनेगा हमारा 3800। इसका हम लेंगे 5%, तो ये बनेगा 190। फिर फिक्सचर्स एंड फिटिंग में कोई एडिशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसकी कॉस्ट उसने हमें गिवन की है 470, हम ले लेंगे 470 का 10%, तो ये आ जाएगा 47, और फर्नीचर है जी 20% पे। हमने 135 का फर्नीचर की पेमेंट भी की है, तो इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग फर्नीचर 380 का है, हाँ जी 380 का है, और 135 की एडिशन है, तो 380 जमा 135, ये बनेगा मेरे पास 135 जमा 380, 515 का हम लेंगे 20%, तो ये बनेगा 103, और टोटल बनेगी डिप्रिसिएशन 103 जमा 47 जमा 190, 340 आ जाएगी हमारी डिप्रिसिएशन। तो ये सारे हमारे क्या बनते हैं, एक्सपेंसेस बनते हैं। इनकम का अगर हम सम करना चाहें हम कर सकते हैं, हम एक्सपेंसेस का सम करना चाहें हम यहाँ पे सम कर सकते हैं। इनकम का सम करने तो बनता है हमारा 62 प्लस 1100 प्लस 60 प्लस 255 प्लस 46 प्लस 2860, ये बनेगा 4383। और एक्सपेंसेस का हम प्लस करना सम करने जाएं तो 15 जमा 146 जमा 63 प्लस 123 प्लस 2068 प्लस 104 प्लस 340, एक्सपेंसेस बन रहे हमारे 2859, इनकम 4383 से एक्सपेंसेस लेस किए तो 1524 हमारा क्या बन गया, सरप्लस। तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट था। अब बैलेंसेस आपको गिवन है, उसके मेरे ख्याल से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें एक ट्रिक आपने याद रखना है, SFP आपकी असाइनमेंट है। इस पॉइंट से आपने क्या करना है, इसका ओपनिंग बैलेंस निकालना है एक्यूमुलेटेड फंड्स का। आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, आप ओपनिंग एसेट्स लेंगे, उसमें से आप ओपनिंग लायबिलिटीज लेस करेंगे, तो आपके पास ओपनिंग फंड का बैलेंस आ जाएगा, वो आपने निकालना है। उसमें तो जो हमने एडजस्टमेंट्स की इनको इनकॉर्पोरेट करना है, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। तो ये कदरे आसान सवाल था और इसलिए मैंने इसको प्रॉपरली नहीं करवाया। ट्रीटमेंट डिस्कस कर दी है, आपको ट्रीटमेंट समझाना ही ज़्यादा अहम था। तो अब आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसकी लाजमी SFP बना के मेरे साथ शेयर करनी है। तो कोई इश्यू हुआ आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।